भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया बल्कि इसी के साथ ही कांधार हाईजैक का भी बदला ले लिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल राउफ अजहर मारा गया है, जो कि IC-814 कांधार हाईजैक का मेन मास्टरमाइंड था। इतना ही नहीं, ये अब्दुल राउफ अजहर जो है वो मौलाना मसूद अजहर का भाई भी है। और अब यह खबर सामने आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके जिन 9 आतंकी कैंप को तबाह किया था, उसमें से एक कैंप में आतंकी मसूद अजहर के पूरे खानदान का खात्मा हो गया, जिसमें से उसका छोटा भाई जो कि कांधार हाईजैक का मेन मास्टरमाइंड था, उसका भी खात्मा हो चुका है। तो वहीं जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है, इससे पूरा का पूरा पाकिस्तान या तो बौखला चुका है या तो मिन्नतें कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से बेचैन हो चुका है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं NSA अजीत डोवाल से बात करना चाहता हूं। तो वही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी संसद के अंदर पाकिस्तान का एक सांसद रो रहा है, बिलख रहा है, भीख मांग रहा है। आपको बता दें कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इसकी बानगी पाकिस्तानी संसद में भी दिखाई दे रही है। संसद में बहस के दौरान सांसद और पूर्व पाकिस्तानी मेजर ताहिर इकबाल रो पड़े। इकबाल ने कहा कि दुआ करते हैं कि अल्लाह हिफाजत करे। इतना ही नहीं, वो बाकायदा माफी भी मांग रहे हैं। अब ये जो तस्वीरें सामने आती है, फिर चाहे वो पाकिस्तानी सांसद हो जो कि संसद में फूट फूट करके रो रहे हो, या फिर पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री हो इशाक डार, जो कि ये कहते हैं कि उन्हें अब अजीत डोवाल से बात करनी है ताकि बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सके। आपको याद दिला दें कि इससे पहले जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका बयान भी सामने आया था। उनका कहना था कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर रोक देता है तो हम भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि ख्वाजा आसिफ गीदड़ बक्कियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जो पाकिस्तानी डिप्टी प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, जो कि ये बयान दे रहे हैं कि वो NSA अजीत डोवाल से बात करना चाहते हैं। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा नहीं था, उससे पहले बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारा जो देश है वो न्यूक्लियर पावर वाला देश है और हम भारत के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जब भारतीय सेना ने इस तरीके से बड़ी कार्रवाई की, तो अब पाकिस्तान पूरी तरीके से घुटनों में आ गया है। बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, यानी कि एयर स्ट्राइक किया। इन हमलों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब्दुल राउफ अजहर भी मारा गया है। अजहर 1999 के कांधार हाईजैक का मेन मास्टरमाइंड था और मसूद अजहर का भाई भी था। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 1999 को हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस फ्लाइट में 190 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। विमान को काठमांडू से दिल्ली लाया जा रहा था। इससे बीच में अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया। हाईजैकर्स ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि 3 आतंकियों यानी कि मौलाना मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर को रिहा कर दिया जाए। भारत को मजबूरन इन आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। आपको बता दें कि अब्दुल राउफ अजहर, जो कि मसूद अजहर का छोटा भाई है, इस हाईजैक की साजिश में शामिल था। वो जैश ए मोहम्मद का डे फैक्टो यानी कि वास्तविक लीडर था और संगठन के कई बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग में उसकी अहम भूमिका थी। राउफ ने हाईजैक की योजना बनाने में लॉजिस्टिक सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन में मदद की थी। कांधार हाईजैक के बाद रिहा होने
होने पर मसूद अजहर ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद की नींव रखी थी, जिसमें राउफ ने संगठन के वित्तीय और ऑपरेशनल कामों को संभाला, जिसके बाद उसने लगातार भारत के आतंकी घटनाओं को करवाया, जिसमें कुछ आतंकी घटनाओं ने देश को हिला करके रख दिया। फिर चाहे वो संसद अटैक हो, पुलवामा हो, या फिर उरी का अटैक हो, या फिर अब पहलगाम में जिस तरीके से अटैक हुआ हो, या फिर मुंबई में जो 26 से 11 का धमाका हुआ। ये ऐसी घटनाएं थी जिसने बार बार मौलाना मसूद अजहर ने अंजाम दिया, जिसकी वजह से बार बार पिछले 30 सालों का अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो इसी मौलाना मसूद अजहर की वजह से भारत ने बार बार इन बम धमाकों को झेला है, भारत लहूलुहान हुआ है। लेकिन अब बारी भारत की है, जहां पर भारत की सेना और भारत की सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ये सिखा रही है, ये सबक दे रही है कि जब जब पाकिस्तान आतंक की मदद करेगा या फिर आतंक को अपने यहां पनाह देगा तो उसका हश्र यही होगा जो कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के या यूं कहें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया कह रही है ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑपरेशन, जिसमें इतना नुकसान हुआ है सिविलियन टारगेट्स को नहीं, टेररिस्ट टारगेट्स को। तो इतना जीपीएस के साथ, इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उसकी रात को 7 और 8 तारीख की रात को पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स चलाए होंगे। लग रहा है उन्होंने चलाए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रही है, ये सब दुनिया सैटेलाइट से देख सकती है। उनके भी रिपोर्टर्स हैं उस साइड पे, बीबीसी, सीएनएन, सबके रिपोर्टर्स हैं। तो आज इस समय में मीडिया से ज़्यादा छुप नहीं सकता। लेकिन ये है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, 700 किलोमीटर तक कभी नहीं मिस होता। जीपीएस के साथ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, हगिंग द ग्राउंड, मिस टारगेट नहीं होता। हमारे पास हैरोप ड्रोन्स हैं इजराइल से, वो ड्रोन लॉइटर करते रहते हैं घंटों के लिए, 18 घंटे, 16 घंटा, और जब उनको बोलो कि एक जीपीएस टारगेट है, डम नीचे मार देते हैं। तो हैरोप भी है। नेवी के P-8I में हार्पून मिसाइल है, वो भी अगर जो कहीं गए तो 140 किलोमीटर तक वो लैंड अटैक कर सकते हैं। MiG-29 के नेवी का KH-35 रशियन मिसाइल है, वो भी लैंड अटैक कर सकता है। लेकिन एयरफोर्स के पास जो लेटेस्ट राफेल है, उनमें स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल, लॉन्ग रेंज अटैक मिसाइल, हैमर शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सब है, इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन दुनिया को पता है, ये कोई खुफिया बात नहीं कर रहा हूं। और अपने एयर डिफेंस के लिए S-400 आकाश और स्पाइडर है। देखिए, दुनिया में आयरन डोम है, अमेरिका का है पेट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है, रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। तो ये आप कहते हैं सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सप्रेस किया, वो होता है, एक ड्रोन होता है जिसका नाम है हार्पी, इजराइल का। वो हार्पी उड़ता है और जब उसने रेडार का कोई उसके पास पता चला, उसका रेडार का बीम आ रहा है, तो रेडार के ऊपर जाके गिरता है, उसको पता है वो रेडार है। तो रेडार जब गया
तो एयर डिफेंस गया। तो इस तरह लग रहा है ये हमारी इन्वेंट्री है। पाकिस्तान के पास HQ-9 सिस्टम्स चाइना से हैं, लेकिन अब ऐसे दिख रहा है कि HQ-9 या तो न कर सके या ऑपरेशन नहीं थे, उनका इस्तेमाल कुछ नहीं हुआ। तो हार्पी, हैरॉक मिसाइल्स जो हमारी इन्वेंट्री में है और हमारी एयर डिफेंस ने पूरी आक्रमण एक्सरसाइज में कोशिश की होगी कि इनका अभ्यास बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये समय आया तो सब ऑपरेशन हो गए हैं। तो एयर डिफेंस आपको समझना चाहिए, हर एक एयरपोर्ट के पास लोकल एयर डिफेंस होता है, उसके आगे एयरफोर्स आर्मी लगती है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी होगा लोकल एयर डिफेंस, इसलिए एक बटालियन है। आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपको पता होना चाहिए। उससे दूर लॉन्ग रेंज डिफेंस होता है, तो वो है स्पाइडर, आकाश, S-400 और ये जो है एयर डिफेंस। लेकिन पाकिस्तान के पास लाहौर, कराची वगैरह जरूर एयर डिफेंस होगा। उनका एयर डिफेंस है HQ-9। अब ऐसे लग रहा है कि वो HQ-9 नहीं चल सका और हार्पी, हैरॉक वगैरह ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं नाकाम कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये हालत है कि हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। तो अब रिपोर्ट्स आ रही है और पिक्चर क्लियर नहीं है। ये लग रहा है भारत ने जो भी मिसाइल आया, जो भी ड्रोन आया, उसको रोक लिया। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।